जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो खुद को अकेला महसूस करता है। भीड़ में खड़ा होकर भी मन पूछता है, क्या सच में कोई मेरा है? उस समय इंसान को सलाह नहीं चाहिए, उपदेश नहीं चाहिए, बस एक एहसास चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं। और अक्सर वही समय होता है जब हम बिना जाने किसी अदृश्य शक्ति की छांव में आ जाते हैं, जिसे दुनिया परमात्मा कहती है। याद रखना, जब दुनिया सवाल पूछती है तब भगवान चुपचाप हमारे उत्तर बन जाते हैं। बुरा वक्त किसी को मारने नहीं आता, वो तो पहचान कराने आता है। उस समय लोग आपकी काबिलियत नहीं, आपकी मजबूरी देखते हैं। जो कल तक आपकी हंसी पर ताली बजाते थे, आज आपकी चुप्पी पर सवाल उठाते हैं। पर यही समय बताता है कौन साथ है और कौन सिर्फ समय के साथ था। श्री कृष्ण कहते हैं, समय तराजू है, वो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। आंखों में पड़ा तिनका दर्द देता है, पैर में चुभा कांटा चलने नहीं देता। पर इन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है दिल में दबा दर्द, क्योंकि वो न दिखाई देता है न समझाया जा सकता है, और इंसान मुस्कुराते हुए अंदर ही अंदर टूटता रहता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, खुद से सवाल करो। खुद से लड़ोगे तो उत्तर मिलेंगे, दुनिया से लड़ोगे तो घाव मिलेंगे। आज हर चीज महंगी है, घर, गाड़ी, रिश्ते, सपने, पर सबसे सस्ता हो गया है इंसान। लोग सुविधा के हिसाब से रिश्ते रखते हैं, जरूरत खत्म, इंसान खत्म। पर अच्छे इंसान की पहचान ये है, वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंसानियत मुनाफा नहीं देखती। हमें सिखाया जाता है क्रोध बुरा है, सहनशीलता अच्छी है, पर कृष्ण कहते हैं हर परिस्थिति का धर्म अलग होता है। जटायु ने क्रोध किया पर वह क्रोध धर्म था। भीष्म ने सहन किया पर वह सहन अन्याय बन गया। यदि क्रोध से निर्दोष की रक्षा होती है तो वह क्रोध पुण्य है। यदि सहन से अधर्म बढ़ता है तो वह सहन पाप है। सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी निर्बल को सताना, और सबसे बड़ा दंड उस निर्बल की चुप आह। कृष्ण कहते हैं, लोहार को देखो, मृत पशु की खाल से बनी धौंकनी कठोर लोहे को पिघला देती है। वैसे ही किसी कमजोर का दिल यदि टूट गया तो उसकी आह बड़े से बड़े अहंकार को भस्म कर सकती है। दो लोहे होते हैं, एक गर्म एक ठंडा। हमेशा ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। जिसका मन ईर्ष्या, जलन, क्रोध से भरा है वह गर्म लोहे जैसा है। जिसका मन शांत है, संयमित है, वह ठंडे लोहे जैसा है। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो खुद को अकेला महसूस करता है। भीड़ में खड़ा होकर भी मन पूछता है, क्या सच में कोई मेरा है? उस समय इंसान को सलाह नहीं चाहिए, उपदेश नहीं चाहिए, बस एक एहसास चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं। और अक्सर वही समय होता है जब हम बिना जाने किसी अदृश्य शक्ति की छांव में आ जाते हैं, जिसे दुनिया परमात्मा कहती है। याद रखना, जब दुनिया सवाल पूछती है तब भगवान चुपचाप हमारे उत्तर बन जाते हैं। बुरा वक्त किसी को मारने नहीं आता, वो तो पहचान कराने आता है। उस समय लोग आपकी काबिलियत नहीं, आपकी मजबूरी देखते हैं। जो कल तक आपकी हंसी पर ताली बजाते थे, आज आपकी चुप्पी पर सवाल उठाते हैं। पर यही समय बताता है कौन साथ है और कौन सिर्फ समय के साथ था। श्री कृष्ण कहते हैं, समय तराजू है, वो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। आंखों में पड़ा तिनका दर्द देता है, पैर में चुभा कांटा चलने नहीं देता। पर इन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है दिल में दबा दर्द, क्योंकि वो न दिखाई देता है न समझाया जा सकता है, और इंसान मुस्कुराते हुए अंदर ही अंदर टूटता रहता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, खुद से सवाल करो। खुद से लड़ोगे तो उत्तर मिलेंगे, दुनिया से लड़ोगे तो घाव मिलेंगे। आज हर चीज महंगी है, घर, गाड़ी, रिश्ते, सपने, पर सबसे सस्ता हो गया है इंसान। लोग सुविधा के हिसाब से रिश्ते रखते हैं, जरूरत खत्म, इंसान खत्म। पर अच्छे इंसान की पहचान ये है, वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंसानियत मुनाफा नहीं देखती। हमें सिखाया जाता है क्रोध बुरा है, सहनशीलता अच्छी है, पर कृष्ण कहते हैं हर परिस्थिति का धर्म अलग होता है। जटायु ने क्रोध किया पर वह क्रोध धर्म था। भीष्म ने सहन किया पर वह सहन अन्याय बन गया।
यदि क्रोध से निर्दोष की रक्षा होती है तो वह क्रोध पुण्य है। यदि सहन से अधर्म बढ़ता है तो वह सहन पाप है। सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी निर्बल को सताना। और सबसे बड़ा दंड उस निर्बल की चुप आह। कृष्ण कहते हैं, लोहार को देखो, मृत पशु की खाल से बनी धौंकनी कठोर लोहे को पिघला देती है। वैसे ही किसी कमजोर का दिल यदि टूट गया तो उसकी आह बड़े से बड़े अहंकार को भस्म कर सकती है। दो लोहे होते हैं, एक गर्म एक ठंडा। हमेशा ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है। जिसका मन ईर्ष्या जलन क्रोध से भरा है वह गर्म लोहे जैसा है। जिसका मन शांत है संयमित है वह ठंडे लोहे जैसा है। जीवन के युद्ध में विजय शांत मन को मिलती है। अकेलापन अभिशाप नहीं है, वह जीवन का सबसे सच्चा शिक्षक है। अकेले रहकर ही इंसान सीखता है खुद से प्यार करना। जो खुद का सहारा बन गया उसे दुनिया की भीड़ की जरूरत नहीं। एक साधारण युवक जिसे कोई नहीं मानता था, वो रोज अभ्यास करता। लोग हंसते, वह सीखता। समय आया वही जीता, क्योंकि उसने भीड़ से नहीं अपने कल से मुकाबला किया। सीख, निरंतर अभ्यास किस्मत से बड़ा होता है। जो चला गया उसे जाने दो, जो मिला है उसे संवारो। कर्म करो, फल छोड़ दो। जो भाग्य में है वह समय पर मिलेगा। और याद रखना, जब कोई साथ न दे तो समझ लेना कृष्ण सबके पास हैं। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि वह रोता भी नहीं। आंसू भी उसके दुख से डरकर आंखों में लौट जाते हैं। वो बस चुप हो जाता है, न शिकायत, न उम्मीद, न मांग। और यही वो स्थिति होती है जहां इंसान दुनिया से नहीं ईश्वर से मिलने लगता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती उसे मैं मौन में समझ लेता हूँ। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मुस्कान के पीछे लड़े जाते हैं। जहां लोग समझते हैं तुम ठीक हो, लेकिन भीतर हर रात एक दीवार गिरती है। सबसे खतरनाक संघर्ष वही है जिसे दुनिया देख नहीं पाती, क्योंकि जिसे सहारा नहीं मिलता वह मजबूर नहीं होता, वह गहरा हो जाता है। और गहराई में ही कृष्ण मिलते हैं। दुनिया तुम्हें वही दिखाती है जो वह देखना चाहती है, पर आईना तुम्हें वह दिखाता है जो तुम हो। बुरा वक्त आईना लेकर आता है, वह पूछता है तू कौन है जब तुझसे सब छिन जाए। जो उस सवाल से भाग गया वह टूट गया, जो ठहर गया वह बदल गया। कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन शोर से नहीं स्वीकार से होता है। जब तुम कमजोर होते हो तो दुनिया तुम्हें सलाह देती है, जब तुम मजबूत होते हो तो वही दुनिया तुम्हें चुनौती देती है। पर सबसे ज्यादा इंसान टूटता तब है जब वह सही होकर भी अनदेखा कर दिया जाता है। याद रखना, कृष्ण को भी कई बार समझा नहीं गया, पर उन्होंने अपनी चाल नहीं बदली, उन्होंने समय बदला। बीज जब तक टूटता नहीं वृक्ष नहीं बनता। मिट्टी उसे दबाती है, अंधेरा उसे डराता है, पर वही अंधेरा उसे जड़ देता है। अगर आज तुम्हें दबाया जा रहा है तो समझ लेना तुम्हारे भीतर कुछ उगने वाला है। कृष्ण कहते हैं, हर बड़ा जीवन पहले अदृश्य बनता है। हर सहनशील व्यक्ति महान नहीं होता और हर विरोध करने वाला गलत नहीं होता। धर्म का अर्थ चुप रहना नहीं, सही समय पर खड़ा होना है। जो अन्याय को सहता है वह शांत नहीं, वह थका हुआ है। जहां आत्मा कुचली जाए वहां मौन पाप बन जाता है। जीवन में हर कोई तुम्हें रास्ता बताएगा, पर कोई तुम्हारे जूते पहनकर नहीं चलेगा। इसलिए हर सलाह सच नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर एक मौन कंपास रखो जो तुम्हें भीड़ से नहीं सत्य से जोड़ दे। धीरे चलो पर अपनी दिशा में चलो। अकेलापन टूटन नहीं है, वह पुराने शोर से मुक्ति है। जो खुद की सुनने लगा वह किसी का गुलाम नहीं रहता। स्वतंत्र आत्मा भीड़ में नहीं एकांत में जन्म लेती है। जो दिखता नहीं वही टिकता है। अगर आज सब धीमा है तो घबराओ मत, कृष्ण तुम्हें दौड़ा नहीं रहे, वे तुम्हें स्थिर कर रहे हैं। क्योंकि जो स्थिर हो गया उसे कोई गिरा नहीं सकता। नदी को देखिए, वह नहीं पूछती कि रास्ते में कितने पत्थर आएंगे, वह बस बहती रहती है। कभी पहाड़ रोकते हैं, कभी सूखे मैदान, कभी बांध, पर नदी रुकती नहीं। या तो रास्ता बदलती है या सब काटकर निकल जाती है। क्रोध बुरा है जरूरी नहीं, आग से ही खाना पकता है और आग से ही घर जलता है। क्रोध संयम में हो तो दीपक है, अहंकार में हो तो विनाश है। अकेलापन सजा नहीं तैयारी है। जिस दिन आप अकेले रहकर अपने आप से भागना छोड़ देते हैं उसी दिन आप मजबूत हो जाते हैं। समय एक तराजू है, अच्छे वक्त में सब भारी लगते हैं
पर बुरे वक्त में सबका असली वजन दिखता है। युद्ध दो लोगों के बीच होता है, पर जीत उसी की होती है जिसका मन शांत होता है। कर्म करो, फल छोड़ दो। जो बिना फल की कामना के कर्म करता है उसका जीवन सफल होता है। बुरा वक्त शोर नहीं करता, वह दबे पांव आता है। गिराने नहीं आता, यह देखने आता है कि गिरकर तुम उठते हो या नहीं। जिस दिन सब साथ छोड़ते हैं, जीवन पूछता है अब भी क्या तुम अच्छे रहोगे। और जो उस दिन भी कटु नहीं होता, वही अडिग बनता है। अगर आज जीवन ने तुम्हें एक कोने में खड़ा कर दिया है तो घबराओ मत। ईश्वर महान कलाकारों को अक्सर अंधेरे कैनवास पर ही उतारता है। खुद को कड़वा मत बनाइए, खामोश बनाइए, क्योंकि जो इंसान बुरे वक्त में भी टूटकर बदला नहीं, वह एक दिन टूटकर निखरता जरूर है। कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती, चाहे लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो। निरंतर अभ्यास और दृढ़ निश्चय से हम उसे अवश्य हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये अनमोल वचन आपके दिल को छू गए हों तो हमारे चैनल कृष्णा सनातन भक्ति को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और किसी अपने तक शेयर करें।